तो आइए रुद्र संहिता में हम सभी प्रवेश करते हैं। रुद्र संहिता में किस किस का संवाद है? रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। उसमें से प्रथम खंड की कथा हम सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पिताश्री, मुझे आप शिव चरित सुनाइए। क्या सुनाइए? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में। किसने किससे प्रश्न किया? श्री नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से दूसरे नंबर के पुत्र हैं नारद जी। तो फिर पहले नंबर के कौन हैं? बताइए। पहले दिन की कथा में बताया था। इनका राम भला करे, इनका कुछ याद नहीं रहता इनको। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हैं उनमें से जो पहली संतान हुई वो हुई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन्होंने सृष्टि नहीं की तब दूसरे पुत्र जो उत्पन्न हुए वो हुए श्री नारद जी महाराज। श्रीमद् भागवत के अनुसार 10वें पुत्र बताए हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे किसी ग्रंथ में दूसरे, किसी ग्रंथ में 10वें, ये क्या चक्कर है भाई? देखिए, अलग अलग कल्प में अलग अलग देवता का प्रभुत्व रहता है। जब भगवती का कल्प होता है तब भगवती के ही शास्त्रानुसार वचनानुसार सृष्टि का प्रकरण चलता है। जब बाबा भोलेनाथ का कल्प आता है तब पशुपतिनाथ के अकॉर्डिंग ही, उनके अनुसार ही जो है सारी सृष्टि का प्रकरण होता है। जब वाराह कल्प आता है जिसमें हम सभी अभी जी रहे हैं, ये कौन सा कल्प है? अद्य श्री ब्रह्मणो हनि द्वितीय परारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे। वराह कल्प का श्वेत वाराह कल्प है महाराज। कौन सा कल्प है? श्वेत वाराह। आप कौन से कल्प में जी रहे हैं? अरे जम के बोलो। श्वेत वाराह। मुझे लगता है सभी का व्रत है। सभी का व्रत है क्या? नहीं है। भोजन तो सभी ने किया है। तो जम के बोलो कौन सा कल्प है? हाँ, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। कलयुग कौन सा है? पता नहीं है किसी को। कहां से पता होगा जब सुबह पूजन में कोई आते ही नहीं। कोई नहीं आता, बस कमेटी के 3-4 लोग होते हैं, बाकी सब घर में। हमारे आचार्य वृंद जब सुबह पूजा में संकल्प कराते हैं तो जो यजमान बने हैं उनको पता होगा। आपके हाथ में अर्घ्य दिया जाता है, ऊपर कुशा रखी जाती है, उसमें जल भरा जाता है, संकल्प कराया जाता है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य श्री ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे। मनवंतर है वैवस्वत, कलयुग है 28वां। कौन सा कलयुग है? कितनवा? 28वां। इसका मतलब ये कि इससे पहले आप 28 बार वो बन चुके हैं जो अभी बने हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि यदि आप मुक्त हो गए होते तो फिर इधर नहीं बैठे होते। इसका अर्थ ये है कि हम सब की भक्ति में कोई ना कोई कमी है। उस भक्ति की कमी को पूरा करने के लिए ही हमें ये मनुष्य देह मिली है। मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये बड़ी दुर्लभ देह है, आसानी से नहीं मिलती। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग। इसीलिए हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान शिव शंकर की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार अपने कल्याण की इच्छा से, समस्त भक्तों के कल्याण की इच्छा से नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, मुझे आप शिव चरित्र सुनाइए।
अब जब ये प्रश्न किया तो शौनकादि ऋषियों के मन में ना एक संशय हो गया। क्या संशय हुआ कि देखिए नारद जी महाराज तो एक जगह टिकने वाले हैं नहीं। नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। कितनी घड़ी से ज्यादा? 2 घड़ी से ज्यादा। और टिक ही नहीं सकते, यदि वो चाहे तो भी नहीं टिक सकते। क्यों नहीं टिक सकते भाई? क्योंकि नारद जी महाराज को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है। क्या दिया है? श्राप दिया है। हे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरी सभी संतानों को बाबा बैरागी बना दिया। अरे मूर्ख, तू क्या जाने कि गृहस्थ धर्म क्या होता है। मैंने 10,000 पुत्र पैदा किए, 88,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। तुमने सभी के सभी पुत्रों को बाबा बैरागी बना दिया। सब बाबा माला डोली लेके बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते चले गए। दक्ष बोला मैं क्या करूं? फिर उसने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, उनको भी नारद जी महाराज ने बाबा बैरागी बना दिया। ऐसा उपदेश दिया कि सब संसार को छोड़ के विरक्त हो गए महाराज। दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया कि तुम्हें भक्त बनाने की बड़ी इच्छा रहती है, बाबा बनाने की बड़ी इच्छा रहती है दूसरों को, और उसके चक्कर में तुम इधर उधर नारायण 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 करते करते भटकते रहते हो। तो हे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज के बाद 2 घड़ी से अधिक कहीं टिक ही नहीं पाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लग गया पता कि नारद जी एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं हैं। जब 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं हैं तो इतना विस्तारित शिव चरित्र ब्रह्मा जी से कैसे सुनेंगे? क्योंकि शिव चरित्र तो ऐसा है कि जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाएंगे, परंतु शिव चरित्र समाप्त होने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन अभी आप जान जाएंगे कि नारद जी महाराज ने एक जगह बैठकर कैसे कथा सुनी और क्यों सुनी। अब क्यों सुनी जब प्रश्न किया तो बताया कि एक समय की बात है। एक बार नारद जी महाराज, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी महाराज एक बार तपस्या करने के लिए ऐसे स्थान पर गए जिस स्थान पर पहले महादेव जी ने तपस्या की थी। अब ये स्थान है कहां? शिव महापुराण में बताया है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। श्री रामचरितमानस में भी इस कथा का वर्णन है, तो हम शिव पुराण और राम कथा के माध्यम से इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। और आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिरि गुहा, हिमगिरि किसे कहते हैं बताइए? हिमगिरि कहते हैं कैलाश को। किसको? हाँ, अब ये कैलाश कहाँ है? हिमालय में। तो पर्वतों के राजा हुए हिमालय। बोलिए हिमालय राज की जय।
हिमशैल गुहा काचिद एका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा वहति वेगतः। हिमालय में एक स्थान ऐसा है जहां पर भगवती गंगा बहती है। बोली भगवती गंगा मैया की जय। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जिसने गंगा 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 ये भी कह दिया, योजनानां शतैरपि, बोले नजदीक से बोले ना, शतैरपि 100 योजन दूर से भी। एक योजन होता है 13 किलोमीटर का, मतलब 1300 किलोमीटर दूर से भी यदि गंगा 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 हर हर गंगे कह दिया तो भी मुच्यते सर्व पापेभ्यो, क्या होगा, सभी पापों से वो मुक्त हो जाएगा और अंत में विष्णु लोकम स गच्छति। अपने जीवन के अंत में वो विष्णु लोक की प्राप्ति करेगा। ये पद्म पुराण का प्रमाण है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण दोनों ही शास्त्रों में, दोनों ही पुराणों में यह श्लोक है। तो हिमालय में जिस स्थान में भगवती गंगा कल कल करती हुई, निनाद करती हुई बह रही हैं, और उस गंगा नदी के तट पर एक गुफा है। क्या है? गुफा है। महाराज उस गुफा के भीतर जब नारद जी गए तो वहां का इतना शांत वातावरण है, इतना पवित्र वातावरण है, इतना तेजोमय वातावरण है कि भयउ रमापति पद अनुरागा। उस स्थान में पहुंचकर नारद जी का भगवान गोविंद के चरणों में, भगवान रमापति नाथ के चरणों में ध्यान लग गया। रमापति किसको कहते हैं? रमा माने लक्ष्मी। रमा का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मीपति है नारायण भगवान। क्योंकि नारद जी तो केवल एक ही नाम बोलते रहते हैं, वो है नारायण। नारायण स्वामी नारायण, श्रीमन नारायण स्वामी नारायण। गाइए नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सभी गाइए जरा, दोनों हाथ ऊपर उठा के, नीचे नहीं होने चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओ नारायण 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 नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की। इसीलिए नारद जी नारायण 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 बस यही कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? अरे जम के बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, नारायण नारायण।
भगवान नारायण का ध्यान करते करते इतने आनंद मग्न हो गए कि उन पर श्राप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने तो श्राप दिया था ना, दिया था कि नहीं दिया था? दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि तू एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं। तो फिर वो तपस्या में कैसे रत हो गए भैया? मान लिया कि ध्यान किया, मान लिया कि हरि का नाम लिया, तो क्या हरि का नाम लेने से श्रापों की गति रुक सकती है? क्या भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्राप की गति को भी बाधित कर दे? बोले हाँ, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि कुछ भी करने में समर्थ है। यहां तो लिखा है कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लगने का सबसे विशेष कारण कि उसी ही स्थान पर समाधि क्यों लगी? नदी के तट पर भी तो समाधि लगा सकते थे, उस गुफा में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि महाराज ये वही गुफा है जहां पर भगवान भोलेनाथ ने नारद जी के साथ मिलकर जब लीला रची थी और देवताओं ने भगवान शिव शंकर की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को जब शंकर भगवान के पास भेजा, तो भगवान शिव के तीसरे नेत्राग्नि से, तीसरे नेत्र की रुद्राग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। ये वही स्थान है जहां कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने भस्म किया। और जब भस्म किया, कामदेव की पत्नी रति जब रोने लगी कि मैं तो बिल्कुल विधवा हो जाऊंगी महादेव, इसलिए कृपा करो। आप तो करुणावान हैं, करुणावतारम, आप तो करुणा के सागर हैं प्रभु, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा सुहाग मुझसे मत छीनिए। जब निवेदन किया तो महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कामदेव को जीवित कर दिया, लेकिन साथ में श्राप भी दिया कि तुम इस स्थान पर पुनः नहीं आ सकते, और यदि आ भी जाओगे तो कामदेव का कोई भी प्रभाव, तुम्हारा कोई भी प्रभाव इस स्थान पर नहीं चलने वाला। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए हरि कृपा से, हर कृपा से नारद जी की वहां समाधि लग गई। और एक बात तो तय है कि जब जब भी कोई तपस्या करने बैठा है तो सभी देवताओं को बड़ी ईर्ष्या होती है। 1 नंबर के डरपोक हैं देवता, 1 नंबर के। यदि कोई तपस्या करने लग गया तो उनको यही भय रहता है कि कहीं मेरी गद्दी ना छीन जाए, कहीं स्वर्ग लोक पर अपना ही आसन ना जमा ले। तो महाराज इंद्र भगवान को भी भय हो गया, कहीं मेरी गद्दी ना छीन ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, जो आ रहे हैं उनकी तरफ मत देखिए, ये कल्याण नहीं करेंगे आप, कल्याण तो शिव कथा करेगी। बोलिए शंकर भगवान की। तो बंधुओं, जब नारद जी महाराज समाधिस्थ थे और जब इंद्र को चिंता हुई तो उसने कामदेव को भेजा, जाओ कामदेव, जा करके नारद जी की तपस्या को भंग करो, बड़ा तपस्वी बना बैठा है, कहीं मेरी गद्दी ना छीन ले। जाओ तुरंत जाकर उस नारद की तपस्या को भंग कर दो, बिल्कुल पूरी नहीं होनी चाहिए इसकी तपस्या, भंग करो, जाओ मेरी आज्ञा है तुमको। गए कामदेव, लेकिन कामदेव ने वहां जाकर क्या किया? ऐसा प्रभाव चलाया अपनी शक्ति का, अपने बल का, कि रामचरितमानस में तो लिखा है कि चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली जो कि काम को बढ़ावा दे, जिससे समाधि टूट जाए। और तो और रंभादिक सुर नारी नबीना, केवल हवा ही नहीं चली, रंभादिक जितनी भी अप्सराएं हैं,
जो तपस्या को क्षण मात्र में ही तोड़ सकती है, उन अप्सराओं को वहां ले आकर के उनसे नृत्य करवा रहे हैं। और तो और सकल असमसर कला प्रवीणा, वो कोई ऐसी छोटी मोटी नृत्य शैली में प्रवीण नहीं है, महा अति प्रवीण नृत्य शैली है। सोचा कामदेव ने कि मैं अपने पंच बाणों से और रंभादि अप्सराओं से और बसंत से नारद जी की तपस्या को तोड़ लूंगा। लेकिन हुआ क्या? क्या तपस्या टूटी? बोले नहीं। यहां लिखा है न बभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा। तपस्या टूटनी तो दूर रही, एक भी जो है वो विकृति नहीं आई है नारद जी की तपस्या में। एक भी विकृति नारद जी की तपस्या में नहीं आई। रामचरितमानस में लिखा है काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे हूं मनोभव पापी। जब कामदेव का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ा, नारद जी पर नहीं पड़ा, तो महाराज सभी चिंतित हो गए। अरे ऐसी दिव्य शक्ति है कामदेव के पास कि किसी की भी समाधि तोड़ दे, तो ये नारद जी की समाधि क्यों नहीं टूट रही है भाई? ऐसा कौन सा प्राणायाम चढ़ा दिया नारद जी महाराज ने कि उनकी समाधि ही टूट नहीं रही? कामदेव का कोई असर ही नहीं हो रहा है, बताइए। जब ये पूछा शौनकादि ऋषियों ने, जब ये प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा प्राणायाम चढ़ा लिया जिससे नारद जी की समाधि ही नहीं टूट रही है, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभाव स्मरस्य ही। केवल एक ही कारण है, एक ही कारण है जिसकी वजह से, जिसके कारण नारद जी महाराज की तपस्या भंग नहीं हुई महाराज। वो है भगवान भोलेनाथ का अनुग्रह, भगवान भोलेनाथ की कृपा, नारायण की कृपा। क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि अब मैं क्या लीला कर रहा हूं और अब आगे क्या लीला होने वाली है। बोलिए शंकर भगवान की। और मुख्य कारण तो ये भी रहा जो मैंने आपको बताया कि वहां पर भगवान भोलेनाथ पूर्व में भी तपस्या कर चुके हैं, कामदेव को श्राप लग चुका है, इसीलिए उस स्थान पर कामदेव का ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। और अब जब प्रभाव नहीं हुआ, उसी क्षण नारद जी ने अपनी समाधि पूरी की। जब नेत्र खोले तो कामदेव डर गया। क्या हुआ? कामदेव डर गया। सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है। हाँ, किसी ने यदि गरम गरम दूध का गिलास पी लिया हो, उसका मुख जल गया हो, तो उसे लस्सी से भी डर लगेगा। भगवान कहीं मेरा मुख जल ना जाए, क्योंकि रंग तो एक ही है। इसीलिए जो गर्म दुग्ध के ताप से डरता है, वो सांप का काटा हुआ भी रस्सी से जलता है, इतना डरता है। उसी प्रकार कामदेव डर गया कि हे महाराज, पहले जब पूर्व में मैं महादेव की तपस्या भंग करने आया था, तब भी महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से मुझे भस्म कर दिया था। हे भगवान, अब कहीं नारद जी महाराज मुझे श्राप ना दे दें, कहीं मुझे ये भस्म ना कर डालें। जब इतना भयभीत हो गया तो तुरंत भागता हुआ नारद जी महाराज जी के चरण में चला गया। ए महाराज, नारद जी त्राहि माम, त्राहि माम। नारद जी ने देखा कि अरे भाई, ये इस इतने निर्जन स्थान पर कौन मेरी शरण ग्रहण करने आ गया। जैसे ही नीचे चरणों की ओर देखा तो देखा कि कामदेव चरणों में पड़ा हुआ है। अरे कामदेव, तुम यहाँ कैसे? कामदेव बेचारा डरा हुआ, महाराज वो सब छोड़िए, बस भस्म ना कर देना, महाराज क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। नारद जी महाराज कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो? ऐसा कौन सा कार्य तुमको आन पड़ा कि तुम्हें मेरे चरण पकड़ने पड़ गए? तब कामदेव ने सोचा कि धीरे धीरे, अब पहले तो
महादेव की कृपा से उनके भीतर विराजमान नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है। जैसे ही उस गुफा से बाहर आए तो महादेव का वो स्थान जब लांघ दिया नारद जी ने, तब कामदेव ने सोचा कि हाँ ये स्थान अच्छा है, अब मैं इनके अंदर प्रवेश करूंगा। तो महाराज नारद जी को उठाना शुरू कर दिया। कैसे उठाया? जैसे आजकल के लोग उठाते हैं, अरे महाराज आप तो परम ज्ञानी, आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, महाराज आपके सामने तो सब फेल, आप तो परम विद्वान हैं। उठाते हैं ना आजकल लोग ऐसे, और पीठ पीछे कहते हैं कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ, आजकल ऐसा समय है, मुंह पर करेंगे तारीफ और पीठ पीछे छुरी, मुख में राम राम बगल में छुरी। हाँ, तैयार रहती है आजकल। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो वैसा ही कार्य किया है आज कामदेव जी ने। महाराज नारद जी की बड़ाई करने लग गए। अरे नारद जी, आपके जैसा तपस्वी तो आज तक कोई हुआ ही नहीं, आप धन्य हैं। अरे आप तो महादेव से भी 2 कदम आगे निकल गए। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ही ये कहा तो नारद जी के कान खड़े हो गए। हाँ, क्या हुआ? नारद जी के कान खड़े हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ये कान खड़े होने का क्या मतलब है? मैं बताता हूं। जब भी किसी की प्रशंसा की जाए तो वो बड़ा अकड़ के बैठता है। अरे मेरे बारे में कह रहे हैं, हाँ, तो देखेगा तो नीचे को, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मन में बड़ा खुश होगा, अरे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं कान खड़े होना। कि सुनना तो अपनी प्रशंसा चाहते हैं परंतु दिखाएंगे नहीं। अरे महाराज हम कहा, हम समझ सब ऐसे ही, और मन में हाँ हमने ही किया है। उसे कहते हैं कान खड़े होना। बार बार पूछने लगे। अरे जैसे ही कामदेव ने कहा महाराज आप तो शिव भगवान से 2 कदम आगे निकल गए। नारद जी कहते हैं क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल, क्योंकि तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करही निमिष महु क्षोभ। इसका अर्थ है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने महादेव को 2 कदम पीछे छोड़ दिया है। नारद जी और प्रसन्न हो। अच्छा मैंने महादेव को पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे वो जो है अहंकार मन में आ रहा है। जो भी अपनी प्रशंसा सुनता है उसका धीरे धीरे पतन होता है। क्या होता है? हाँ, अब कैसे होता है वो सुनते रहना। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कामदेव तुम कह रहे हो कि मैं महादेव से भी आगे निकल गया, मतलब मैं भगवान हूँ? बोले हाँ महाराज आप भगवान हैं, ये समझ लीजिए। बोले वो कैसे? तुम मजाक कर रहे हो? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूँ महाराज, ये सत्य बात है। बोले प्रमाणित करो। बिना प्रमाण के मैं नहीं मानूंगा। जैसे ही ये कहा तो अब कामदेव प्रमाणित कर रहे हैं कि आप शिव महाराज से 2 कदम आगे कैसे निकल गए। अब सुनना कैसे बेवकूफ बनाया नारद जी को। जरा सोचिए, जब परम वैष्णव नारद जी का बेवकूफ बनाया जा सकता है तो इस संसार में हम आपका क्यों नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? जम के बोलो। हाँ जी। तो अब नारद जी को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं देखना। नारद जी से कामदेव कह रहे हैं कि महाराज जब भगवान शंकर ने मुझे जीता तो क्रोध को जीत नहीं पाए थे। क्या नहीं जीत पाए थे? क्रोध को। काम को तो जीत लिया, लोभ को तो जीत लिया, मोह को तो भोले बाबा जीत गए, लेकिन क्रोध को जीत नहीं पाए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी अग्नि। जैसे ही तीसरे नेत्र से उन्होंने अग्नि छोड़ी और मेरा सत्यानाश कर दिया महाराज। हाँ, मुझे भस्म कर दिया। ये तो कुछ कृपा हो गई कि उन्होंने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। परंतु महाराज आपने तो क्रोध को भी जीत लिया।
महाराज जी महाराज और अकड़े, अरे हाँ ये तो है। और कामदेव मन ही मन सोच रहे हैं, बोले हाँ बढ़िया बेवकूफ बन रहे हैं नारद जी, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं नारद जी आज। जैसे ही ये कहा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले हाँ कामदेव बात तो तुम सही कह रहे हो। अब देखिए जो प्रशंसा होती है ना वो बड़ी खराब होती है। प्रशंसा एक जीव का पतन कराती है। जो सच्ची प्रशंसा हो वो पीठ पीछे की जाती है, जो झूठी प्रशंसा हो वो मुंह पे की जाती है। अरे महाराज आप जैसा दानी तो पूरे संसार में ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, बलि फेल। और इंसान सोचेगा कि हाँ दिया तो मैंने बहुत कुछ है भैया, विश्व महापुराण के लिए मैंने दिया तो बहुत कुछ दान है, और दिया चाहे कुछ भी नहीं होगा, परंतु फूला नहीं समाएगा वो मन ही मन की मेरे बारे में बोला। हाँ देखिए मिष्ठान्न उतना ही खाना चाहिए जितना घातक ना हो, जितना पचाया जा सके। जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो बीमारी का रूप ले लेगा, शुगर बढ़ जाएगी। वैसे ही प्रशंसा जब नारद जी की तो उनको केवल उतनी ही सुननी चाहिए थी जितनी बात में सत्यता थी, परंतु वो ओवरडोज हो गई। उन्होंने कहा और दो और दो, और वो शुगर में बदल गया, अर्थात अहंकार का दोष उनको लग गया। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब संसार के लोग प्रशंसा करते हैं ना, यहाँ पर ज्ञान की बात सुनिए, जब संसार के लोग प्रशंसा करते हैं तो ज्ञानी जन अपने कान बंद कर लेते हैं। अरे बस करो, बंद कर दो, कोई और बात बोलो या भगवान का नाम लो। लेकिन जब कोई अहंकारी अपनी प्रशंसा सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए जब कभी भी आपकी प्रशंसा की जाए तो महादेव महादेव महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और बात को बदल देना चाहिए। ये शास्त्रों की आज्ञा है। झूठी प्रशंसा करने वालों से सावधान रहना चाहिए। कामदेव तो अपना कार्य करके निकल गए, क्योंकि नारद जी के मन में लोभ मोह अहंकार सब व्याप्त कर दिया। अब देखिए जो भी अभिमानी होता है, जो भी दिखावटीपन वाला होता है, उसे दिखावे से बड़ा प्यार होता है। हाँ उसे दिखावे से बड़ा प्यार होता है। वो चाहता है कि मेरे कार्य की यश और कीर्ति सारे फैले, सब जाने कि मैंने कितना भयंकर काम किया है, और तो और महादेव को भी फेल कर दिया। हाँ तो अब दुनिया ये कैसे जानेगी भाई कि नारद जी ने साक्षात महादेव को भी फेल कर दिया। देखो कितने उल्टे विचार चल रहे हैं आज नारद जी के मन में। कौन? जो महावैष्णव है, जो साक्षात विष्णु के अवतार है। परंतु जब शिव महाराज भगवान भोलेनाथ अपनी माया का विस्तार करते हैं तो सब फेल हो जाता है। हाँ जो भी भगवान की भक्ति से हिल गया, दूर हो गया, तो उसका ऐसा ही हर्षण होता है। अब देखिए अभी क्या होगा नारद जी का। नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि मैं अपनी यश कीर्ति सारे ब्रह्मांड में फैला दूंगा, कि मैंने महादेव को भी फेल कर दिया। लेकिन मेरी बात पे विश्वास कौन करेगा? अब कोई आपके पास आकर कहे कि महाराज मैंने 1 लाख रुपए दान दिया है शिवपुराण के लिए, सामने तो आप ऐसे कहोगे कि अच्छा, लेकिन पीठ पीछे आप बोलोगे अच्छा 1 लाख रुपए, मुझे तो नहीं लगता, झूठ बोल रहा है। उसी प्रकार नारद जी ने सोचा कि जिस प्रकार किसी अपने के कहने से कोई सामने वाला विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार मेरे स्वयं के कहने से भला कहां विश्वास कर लेंगे। इसलिए मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि सारा ब्रह्मांड विश्वास कर ले। बोलो शंकर भगवान की। तो अब नारद जी ने क्या किया? बोले हाँ एक ही ऐसा है जो अगर ये अपने मुख से कह दे या मान ले तो सारा संसार जान जाएगा। वो कौन है? देवों के देव महादेव। बोले कि यदि महादेव खुद इस बात को मान ले, स्वयं इस बात को मान ले कि मैंने
उन्हें भी हरा दिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो सारा संसार स्वतः ही मान जाएगा, क्योंकि शिव को तो सत्य प्रिय है और भगवान शिव कभी असत्य कह नहीं सकते। बोलिए सत्य भगवान की। इसीलिए अपनी प्रशंसा सुनाने के लिए चल पड़े कैलाश। कहाँ चले? अब आइए जरा प्रेम भाव से कैलाश धाम का जयकारा लगाइए। बोलिए कैलाश धाम की। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही। जीता काम अहमिति मन माही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाया, मार चरित शंकर ही सुनाया। अति प्रिय जानी महेश सिखाया, अति प्रिय जानी महेश सिखाया, अति प्रिय जानी महेश सिखाया, अति प्रिय जानी महेश सिखाया। बोले शंकर भगवान की जय। तो यहाँ वर्णन आता है कि तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद जी गए कहाँ? शिव पाही, भगवान शंकर के पास। क्यों गए? जीता काम अहमिति मन माही। अरे मैंने कामदेव को जीत लिया है, इसका मन में अहंकार आ गया, ये बताने के लिए ही तो जा रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और वहां जाकर क्या किया? जैसे ही नारद जी महाराज भोले बाबा के पास आए, तो जब भी नारद जी महाराज भोले बाबा के पास पहुंचते हैं तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? अब ये बताइए, भोले बाबा प्रसन्न क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? अरे जब नारद जी महाराज भोले बाबा के पास जाते हैं तो भगवान शंकर को प्रसन्नता क्यों होती है? देखिए, भगवान भोले बाबा को इसलिए प्रसन्नता होती है क्योंकि नारद जी महाराज भगवान नारायण के परम भक्त हैं। और परम वैष्णव कौन है? बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, यदि परम शैवाचार्य भगवान विष्णु है तो परम वैष्णव भगवान शंकर हैं। तो यदि भगवान विष्णु का कोई भक्त आ जाए तो भगवान शंकर को तो प्रसन्नता होगी ही होगी, और उससे भी दोगुनी प्रसन्नता इसलिए क्योंकि जब भी नारद जी महाराज भोलेनाथ के पास आते हैं तो भगवान नारायण की कोई ना कोई कथा अवश्य कहते हैं। और यहाँ वर्णन है कि मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शिव को सबसे प्रिय है राम कथा और भगवान राम को सबसे प्रिय है शिव कथा, इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न हुए। अरे वाह, नारद जी महाराज आए हैं, आज तो मैं अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की पावन कथा को सुनूंगा, ऐसा महादेव ने सोचा। जैसे ही नारद जी पहुंचे सोचा तो ये कि रामचरित सुनने को मिलेगा, लेकिन नारद जी ने सुना दिया मार चरित। क्या सुनाया? मार चरित। बोले किसको मार दिया? बोले कामदेव को। जीत लिया महाराज। लगे सुनाने लगे सुनाने लगे सुनाने। भगवान शंकर ने बोला रे बस करिए, मैंने सुन लिया, जान लिया मैंने कि आपने कामदेव को जीत लिया। नारद जी ने ऐसे कर लिया। अरे मन ही मन सोचने लगे कि भगवान भोलेनाथ ने बीच में ही मुझे क्यों रोक दिया। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो नारद, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं,
भोले बाबा कह रहे हैं नारद जी को, हे नारद, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। इधर तो तुमने मेरे पास आकर ये बात कह दी कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो मुझे तो प्रसन्नता हुई, लेकिन भूल कर भी ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। हाँ, भगवान विष्णु से इस बात को मत कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि ये जो तुमने इतनी सिद्धि प्राप्त की है, ये गोपनीय है। इसको गोपनीय रखो, इसको किसी को मत बताओ। बोले ठीक है महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और वहां से नारायण नारायण कह के चले गए। मार्ग में जाते जाते जब ब्रह्मलोक को जा रहे थे, तो उनके मन में, उनकी मति में ये कुबुद्धि आ गई कि अरे आज महादेव को भी मुझसे ईर्ष्या हो गई। पहले महादेव को भस्म किया, महादेव ने कामदेव को भस्म किया, तो सारा जगत जानता है। परंतु आज जब मैंने कामदेव को जब मैंने हरा दिया, उसे जीत लिया, तो अब इनको मुझसे ईर्ष्या होने लग गई। महादेव ईर्ष्या कर रहे हैं मुझसे। हाँ, ऐसा गलत विचार उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया। ये है भगवान की माया। उल्टे विचार नारद जी के मस्तिष्क में आने लग गए। देख लो क्या सोच लिया कि भगवान भोलेनाथ मुझसे जलते हैं, इसीलिए तो कहा कि नहीं बताना, लेकिन मैं तो बताऊंगा। नारद जी ने कहा मैं तो फिर भी बताऊंगा, और सीधे चले गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहने लगे, जो लंबी चौड़ी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कानों में हाथ रख दिया, अरे बेटा बस मैंने सुन लिया है, अब चुप करो और मेरी बात सुनो। भूल कर भी नारायण को इस वार्ता को मत सुनाना। नारद जी ने फिर मुख उठा लिया, नाक उठा लिया, अरे मेरे पिता भी मुझसे जलते हैं। देखो, आज नारद जी की मति इतनी भ्रष्ट हो गई कि पहले तो भगवान शंकर जो त्रिगुणातीत हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनके प्रति ईर्ष्या कर लिया। अब अपने स्वयं के पिता के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको जल रहे हैं मुझसे, इसलिए कह रहे हैं कि विष्णु के पास मत बताना, लेकिन मैं तो बताऊंगा। और तुरंत चले गए विष्णु लोग। नारायण 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 नारायण। सभी जरा प्रेम भाव से गाइए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जरा जय हो नारायण नारायण। जय हो जय हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, पुकारिए नारायण को। जय हो। इधर वाली भी जरा दोनों हाथ उठा के। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। जय हो जय हो। हाँ, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, प्रेम भाव से नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण स्वामी नारायण 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 नारायण। बोलिए नारायण भगवान की।
नारद जी आज नारायण के पास चले गए। जैसे ही नारायण ने नारद जी को देखा तो कह रहे हैं, कुत आगम्यते तात किमर्थम इव आगत धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थो हम तु तवागम। विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी महाराज, आपका स्वागत है। स्वागतम भो महाभाग, हे महाभाग आपका स्वागत है। अब बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं? सबसे पहले तो आसन ग्रहण कीजिए। तो जो मार कथा उन्होंने भोलेनाथ से कही थी, वही अपनी सारी मार कथा उन्होंने नारायण से कह दी। नारायण सोचने लगे, अरे आज मेरे भक्त नारद जी के मन में भी ये अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। नारायण का ये प्रण है, प्रण हमार सेवक हितकारी। नारायण ने ये प्रण लिया है कि जो भी मेरा सेवक है मैं सदा उसका हित ही करूंगा, अहित नहीं करूंगा, हित ही करूंगा। हितकारी हूं, इसीलिए मुझे नारद जी को बचाना होगा। अब बचाने के लिए क्या कहने लगे? हे नारद जी महाराज, देखिए भगवान शिव का और ब्रह्मा जी का उल्टा कार्य है, ध्यान से सुनना। बोले शंकर भगवान की। भगवान शिव का और ब्रह्मा जी का जो तरीका है वो दूसरा है। कैसा? उनका सीधा सीधा तरीका है, बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, सामने वाले को ठीक लगा तो ठीक, नहीं लगा तो सत्यानाश हो जाए, कोई चक्कर नहीं। लेकिन भगवान विष्णु का तरीका थोड़ा दूसरा है। वो अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो नारायण उसको और फुलाते हैं, उड़ जा, फिर ऐसे गिराएंगे कि बेचारा किसी लायक नहीं रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की। अब देखिए नारद जी को उठा रहे हैं साक्षात नारायण। अरे महाराज आप तो धन्य हैं, अरे आप तो देवर्षि हैं, आपने काम को जीत लिया। महाराज बड़े धन्य हैं आप। अब देखो नारद जी, अरे हाँ मेरे नारायण मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि ये मुझसे प्रभावित हुए, अब मैं भगवान के समान हो गया। लेकिन अब दिखावा नहीं करते, जैसे जो मैंने कहा था कि मन में चल रहा होगा कि हाँ मैंने किया है, परंतु बाहर नहीं। महाराज ये सब तो आपकी ही कृपा है। बस वैसे ही नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं नारायण, ये सब मैंने नहीं किया, ये तो सब नारद कहे हूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी कह रहे हैं कि हे नारायण मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो आपकी ही कृपा का फल है। आपकी ही कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया। और ये कहकर वहां से नारद जी चले गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब तो इसका कल्याण करना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी गलत मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मार्ग में 400 कोस का एक नगर बनाया। कितने कोस का? हाँ 400 कोस का। 400 कोस अर्थात 100 योजन। कितने योजन? 100 योजन। एक योजन कितना होता है मैंने आपको बताया था, अभी बताइए। एक योजन होता है 13 किलोमीटर। कितना होता है? तो 100 योजन हुआ तो 13 गुना 100 कितना हुआ? कितना हुआ? तो कितना किलोमीटर हो गया सारा? 1300 किलोमीटर। तो भगवान नारायण ने अपनी माया से 1300 किलोमीटर का एक नगर बनाया। उसमें दिव्य दिव्य महल, राजा उसकी पुत्री को स्थापित कर दिया। अब सुनिए कि वहां के राजा कौन थे और राजकुमारी कौन थी। उस नगर के राजा का नाम था शील निधि। क्या नाम था? ध्यान से सुनना।
क्योंकि ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। वो इंद्र के समान ताकतवर और प्रभावशाली था। उसका सौंदर्य और उसका ऐश्वर्य इंद्र के समान था। किसके समान था? इंद्र के समान। उसकी एक पुत्री थी, एक पुत्री। उसका नाम था श्रीमती। क्या नाम था? हाँ, मैं पूछूंगा भी। राजा का नाम शीलनिधि, उसकी पुत्री का नाम श्रीमती। अब ये श्रीमती भी कोई नाम हुआ? सोचा कि श्रीमती के आगे कोई नाम आएगा, श्रीमती फलानी फलानी देवी हैं, लेकिन नाम रख दिया श्रीमती। बोलो हर हर महादेव। लेकिन आप लोग ये जानिए कि वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मांड में उसके समान कोई सुंदरी नहीं। इसलिए उसका नाम पड़ गया विश्व मोहिनी। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? हाँ, तो अब राजकुमारी का नाम हो गया विश्व मोहिनी। वो कन्या इतनी सुंदर कि उसको देखकर लक्ष्मी मैया भी लज्जा जाए कि अरे मुझसे सुंदर भी कोई हो सकती है। नारद जी चलते जा रहे हैं और बीच में वो महल उनको दिख गया। महल की सुंदरता देखकर पहले तो आया था अहंकार, आज आ गया लोभ। क्या आ गया? लोभ। पहले एक ही बीमारी ने ग्रसित किया था। वो कौन सी बीमारी थी? अहंकार। अब दूसरी बीमारी भी नारद जी को लग गई। इस दूसरी बीमारी का नाम है, क्या नाम है? जोर से बोलो। लोभ। नारद जी ने देखा कि अरे इतना विशाल नगर, इतना सुंदर, मणि की तरह चमक रहा है। आज से पहले तो मुझे कभी इसके दर्शन नहीं हुए, तो मुझे जरा अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ का राजा कौन है। और नारद जी उस महल में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। ये महल जो था वो नारायण ने अपनी माया से बनाया हुआ था, इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही अंदर गए, महल में प्रवेश किया, तो वहां पर राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर समझते हो? हाँ, ये तो समझोगे, ये तो शीघ्र समझ आता है सभी को। तो उस राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। नारद जी चले गए और माया से, भगवान की माया से जो राजा शीलनिधि है वो जल्दी आकर नारद जी के चरणों में पड़ गया। स्वागतम। अरे महाराज, परम पूज्य नारद जी पधारिए, आपका स्वागत है। और नारद जी बड़े अकड़ के चल रहे हैं महाराज। नारद जी आसन ग्रहण करते उसी समय क्या हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री को बुला लिया। बेटी विश्वमोहिनी इधर आओ। जैसे ही वह पुत्री आई तो राजा शीलनिधि ने कहा कि हे महाराज, मेरी कन्या की हस्तरेखाओं को देखिए। मेरी कन्या की हस्तरेखाओं को देखिए और ये बताइए कि इसे कैसा पति मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी महाराज ने कहा चलो देख लेते हैं। जैसे ही कन्या का हाथ पकड़ा और हाथ देखने लगे तो हाथ नहीं देख पाए, सीधी नजर कन्या के ऊपर चली गई और आज तीसरे रोग ने भी उनको घेर लिया। आज हो गए मोह से ग्रसित। बोलिए शंकर भगवान की। पहला रोग लगा था अहंकार, दूसरा रोग लगा लोभ, तीसरा रोग अब लग गया मोह।
विश्व मोहिनी को देखकर वे मोहित हो गए। देखना था हाथ, देखने लग गए उसका मुख। अरे महाराज इतनी सुंदर कन्या, वाह क्या भगवान ने सुंदर कन्या बनाई है। राजा शील निधि ने कहा महाराज मुखड़ा बाद में देखना, पहले रेखाएं देख लो। हैं महाराज जी महाराज थोड़े हिचकिचाए और कहने लगे कि अरे शील निधि मैं तो मन की आंखों से देख रहा हूं। अब बचना भी तो है ना खुद को, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि बड़े से बड़े को हिलाकर रख देती है। कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। बाद में सिर पकड़ के बैठेंगे, हे भगवान ये क्या हुआ। भगवान की माया का सार क्या निकलता है, अरे ये क्या हुआ। होता है कई बार कि अरे हमें पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया, हमारा कोई पता नहीं लगा, पता नहीं। तो सोच लेना कि ये भगवान की माया है। और जब भी माया हो तो सोच लेना भक्ति में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, भक्ति में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। नारद जी की भक्ति में भी त्रुटि आई ना, तीन त्रुटियां कर दी नारद जी ने। पहले अहंकार, फिर लोभ और अब मोह भी कर दिया। जब नारद जी कन्या के हस्त को पढ़ने लगे तो क्या कह रहे हैं, सुतेयम तव भूपाला सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रिव गुणालया। नारद जी ने जब उस कन्या विश्व मोहिनी की हस्तरेखा पढ़ी तब कह रहे हैं कि सुतेयम तव भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रिव गुणालया। हे राजन आपकी ये जो पुत्री है ये बड़ी भाग्यवान है। हाँ इसके जैसी भाग्यवान और सुशील पुत्री किसी की नहीं हुई है। और तो और आपकी कन्या में तो सारे के सारे शुभ लक्षण विराजमान हैं, एक भी अशुभ लक्षण नहीं है, ये कहा नारद जी ने। और तो और अब देखिए नारद जी बनकर गए हैं ज्योतिषी। क्या बनकर गए हैं, ज्योतिषी बड़े चालू होते हैं। हाँ ज्योतिषी बड़े चालू होते हैं। नहीं इनको नहीं कह रहा हूं, सबकी बात नहीं है परंतु किसी किसी की बात है। क्यों, क्योंकि ज्योतिषी बात को घुमा फिराकर बढ़ा चढ़ाकर तोड़ते हैं भाई। नहीं इनकी तरफ मत देखिए, ये वैसे ज्योतिषी नहीं है। हाँ ये तो बेचारे वैसे ज्योतिषी हैं जो कुंडली देखने का एक भी रुपया नहीं देते, वो भी महादेव को समर्पित कर देते हैं। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। हाँ इतना सच्चा प्रेम है इन्हें कि ये कुंडली देखने का एक भी रुपया नहीं देते, ये सब महादेव को अर्पित कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ज्योतिषी इतने चालाक होते हैं कि अगर बात 2% खराब होगी तो 100% खराब कर देंगे। अरे महाराज इसका तो बस कल्याण होने ही वाला है, कभी भी हो सकता है। हाँ लेकिन कुछ ज्योतिषी अच्छे भी होते हैं। अगर मामला 90% खराब है तो 10% ही खराब बताएंगे, 90% अच्छा बताएंगे। अरे चिंता नहीं करो सब अच्छा होगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। बोली शंकर भगवान की। तो आज नारद जी इन दोनों में से कौन से ज्योतिषी बने, एक नंबर वाले। सब कुछ झूठ कह दिया शील निधि से, एक भी बात सच नहीं कही। अब सुनना ध्यान से क्या क्या झूठ कहा। रामचरितमानस में श्री तुलसी बाबा बड़े प्रेम से लिख रहे हैं कि नारद जी ने क्या भविष्यवाणी की, ध्यान से सुनना।
जो एही बरई अमर सोई होई, जो एही बरई अमर सोई होई, जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीते न कोई, समर भूमि तेहि जीते न कोई, समर भूमि तेहि जीते न कोई, समर भूमि तेहि जीते न कोई। बोलिए शंकर भगवान की जय। कन्या की कुंडली में कन्या के हाथ में ये लिखा था कि जो पहले से अमर होगा, जिसको कोई भी जीत नहीं सकता, वो इस कन्या का पति होगा। ध्यान से सुनना तभी समझ आएगी कथा। कन्या की कुंडली में क्या लिखा था? जो पहले से अमर होगा, जिसे कोई भी जीत नहीं सकता, वो इस कन्या का पति होगा। अब नारद जी सोचने लगे कि अरे भाई, अमर तो मैं हूं नहीं, और मुझे तो हर कोई वैसे ही जीत लेता है, तो मेरा पत्ता कैंसिल, अब ये कन्या मुझे नहीं मिलेगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? चिंता होगी नारद जी को, क्योंकि उनके मन में उस कन्या को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। लेकिन आज असत्य का सहारा लिया है, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बात को घुमा दिया। कहना क्या था? जो पहले से अमर हो, जिसे कोई भी युद्ध भूमि में ना जीत सके, उससे इस कन्या का विवाह होगा। लेकिन उल्टा कह दिया कि हे महाराज, इस कन्या की जिससे शादी होगी वो अमर हो जाएगा। ये कन्या जिससे शादी करेगी, जिस वर्ष से ये विवाह करेगी, वो अमर हो जाएगा। अरे भला ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी कन्या से विवाह करके कोई अमर हुआ? बताइए। लेकिन मृथा न होय देव ऋषि भाषा, कहा तो है नारद जी ने, परंतु देव ऋषि की भाषा मिथ्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम। चाहे उन्होंने कुछ भी विचार करके कहा हो, लेकिन ये सत्य ही होगा। कैसे होगा देख लेना भी। उन्होंने कहा ये कन्या जिस भी वर का वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा, और उसी युद्ध भूमि में कोई परास्त नहीं कर सकता। शील निधि महाराज प्रसन्न हो गए। अरे वाह, क्या उच्च रेखा है मेरी बेटी की। क्योंकि ये जो है, ये ज्योतिषाचार्यों की यही तो कुशलता होती है कि बात को मसाला लगाकर इधर से उधर पेश कर देते। हाँ, हमारे आचार्य जी हमें देख रहे हैं बार बार, लेकिन ये ऐसे नहीं है। हाँ, इसकी गारंटी हम देते हैं, क्योंकि मैं भी स्वयं इनसे ज्योतिष सीख रहा हूं। ये मेरे ज्योतिष के गुरु हैं, तो अपने गुरु के बारे में कोई कैसे बोलेगा? बोली शंकर भगवान की। हाँ, लेकिन ये वास्तविकता है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये रामचरितमानस में प्रमाण दिया है, शिव पुराण में प्रमाण दिया है कि नारद जी ने ऐसा ही कहा। फिर दूसरा क्या फलादेश उन्होंने किया? उन्होंने कहा कि ये कन्या जिससे भी विवाह करेगी, उसे युद्ध भूमि में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तीसरी बात, कन्या की कुंडली में ये लिखा था कि जिसकी समस्त संसार में सभी लोग पूजा करते हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, ये कन्या उसी से विवाह करेगी। ध्यान से सुनना, जो भी संसार में सबसे श्रेष्ठ हो, जिसको सारा संसार पूजता हो, समग्र संसार
जिसकी पूजा अर्चना करता हो उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा, ऐसा लिखा था। वो नारद जी सोचने लगे पूजा तो मेरी कर्ण से रही, परंतु लड़ाई झगड़ालू वाला बोल देते हैं मुझे, पूजा कौन करेगा मेरी। सब तो यही कहते हैं कि जहां भी नारद पहुंच गया तो वहां लड़ाई पक्की समझो। हाँ, ऐसी मनोस्थिति बन गई है संसार की, जहां भी नारद जी पहुंच गए वहां तो लड़ाई पक्की हुई समझो, ऐसा सोचते हैं। बोले हर हर महादेव। नारद जी सोचने लगे कि अब तो मेरा पत्ता कन्फर्म कैंसल। मेरी कौन पूजा करता है भाई, मेरी तो कोई पूजा नहीं करता, ना ही मैं अमर हूं, ना ही मुझे युद्ध आता है। अब मुझे ये कन्या चाहिए, मुझे इसे पत्नी रूप में वर्ण करना है। तो थोड़ा मिर्च मसाला और लगा दिया। क्या कहते हैं, सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सभी गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। सभी दोनों हाथ उठा के जरा ताली सेवा करते हुए, हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तो महाराज यहाँ कहा है कि सेवहि सकल चराचर ताहि, सारा संसार उसकी पूजा करेगा। किसकी पूजा करेगा, बरहि शील निधि कन्या जा। आपकी ये कन्या जिसके साथ विवाह कर लेगी सारा संसार उसकी पूजा करेगा। लो जी, कर दी बात इधर की उधर। बात थी ये कि जिसकी संसार पूजा करेगा उसके साथ इसका विवाह होगा, लेकिन अपना नंबर बनाने के लिए कह दिया कि ये जिसका वर्ण करेगी संसार उसकी पूजा करेगा। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ। और सर्वेश्वरो रोजितो वीरो गिरीश सदृशो विभु, अस्याह पतिर्ध्रुवं भावी कामजित सुरसमम्। और तो और इसका पति कैसा होगा, हे श्रीनिधि, इसका पति तो निश्चित ही शंकर भगवान के समान वैभवशाली, और तो और सर्वेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला महावीर। और लास्ट में क्या बोला, जिसने काम को जीत लिया हो, ये लगाया अपना स्टैंप, क्योंकि काम को तो नारद जी ने जीता है। तो अंत में ये कह दिया ताकि इनको पता लग जाए कि नारद जी महाराज ने काम जी को जीता है, तो इससे ही विवाह करा दें, ऐसा सोचा। इसलिए खुद अपने मुख से आज अपनी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको 5वां रोग भी लग गया। वो ये 5वां रोग कौन सा है, काम।
देख इतने सारे रोगों ने ग्रसित कर लिया है नारद जी को। ऐसा कह के नारद जी वहां से चले गए। नारायण 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 कहते कहते जा रहे हैं और मन में एक ही विचार कर रहे हैं, मुझे इस कन्या की प्राप्ति कैसे हो, मुझे किसी भी हालत में इस कन्या से विवाह करना है। अब मैं क्या करूं? किम करोमि क्व गच्छामि, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरी सहायता करेगा, ऐसा सोच रहे हैं। और ये चाहते हैं कि स्वयंवर में केवल जो राजा शीलनिधि की पुत्री है, राजकुमारी है, वो केवल उनका ही वर्ण करे। फिर चिंता करते करते, चिंतन करते 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 सोचने लगा। ये नारद जी महाराज सोचने लगे, स्त्रियों को, कन्याओं को सबसे प्रिय क्या होता है? बताइए आप, आपको सबसे प्रिय क्या है? आप अपने मुंह से बताइए आज। स्त्रियों को सबसे प्रिय होता है सौंदर्य। क्या होता है? सौंदर्य। वो यही चाहती हैं कि हमारा जो पति हो वो देखने में सुंदर हो। हाँ, स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, शक्ल से स्मार्ट होना चाहिए, बेशक अकल 2 पैसे की ना हो। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, आजकल ऐसा ही हाल है हर जगह। नारद जी सोच रहे हैं कि स्त्रियों को और कन्याओं को सौंदर्य सबसे प्रिय है, तो निश्चित ही यदि मैं सुंदर बन के जाऊं तो निश्चित ही वो कन्या मेरा ही वर्ण करेगी। ऐसा उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया। अब ये सोच रहे हैं कि सुंदर बन के तो जाऊं, अब मुझे सुंदरता कौन प्रदान करेगा, राम या काम? नारायण के पास जाऊं या कामदेव के पास जाऊं? क्योंकि दोनों ही सुंदरता प्रदान करने वाले हैं। परंतु कम से कम एक बुद्धि तो उनके पास सही थी। उससे उन्होंने विचार किया कि हाँ, निसंदेह कामदेव मुझे सुंदर रूप दे सकते हैं। निसंदेह कामदेव मुझ नारद को सुंदर रूप दे सकते हैं, परंतु मेरा उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार कौन कर सकते हैं? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। निसंदेह कामदेव मुझे सौंदर्य प्रदान कर सकते हैं, सुंदरता प्रदान कर सकते हैं, ये देह प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कामदेव मेरा उद्धार नहीं कर सकते, मेरा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने क्या किया? हरि सन मांगौ सुंदरताई। कामदेव से नहीं मांगी, हरि के पास गए। हे नारायण, हे मेरे आराध्य, हे मेरे गुरुदेव, हे प्रभु मुझे अपनी सुंदरता प्रदान कर दीजिए। नारायण सोचने लगे, आज नारद जी को क्या हो गया भाई, लीला कर रहे हैं, जबकि ये सारा खेल तो उनका रचाया हुआ है। नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। हे प्रभु, मुझे एक कन्या से प्रेम हो गया है, उसका नाम है विश्वमोहिनी। वो शीलनिधि राजा की कन्या है, मुझे उससे ही विवाह करना है। आप तो करुणा निधान है प्रभु, इसलिए मेरे मन की इच्छा को पूरा कीजिए। भगवान विष्णु मन ही मन हंसे। ले ये फंसा। तो नारायण ने कहा कि यदि तुम्हें वो कन्या पसंद है, वो तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरा शरीर क्यों चाहिए भाई? तुम्हें मुझसे सुंदरता क्यों चाहिए? तुम तो वैसे ही सुंदर हो। जब ये कहा तब क्या कहा? यदि दास्यासि रूपम में
तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवम् त्वद्रूपं सा विना कंठे जयमाला न धास्यहि। नारद जी कह रहे हैं आपसे सुंदरता मांगने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है प्रभु। ध्यान से सुनना, वो कारण क्या है मैं पूछूंगा अभी। एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं आपसे सुंदरता मांग रहा हूं, क्योंकि आपसे अधिक सुंदर इस तीनों लोक में कोई नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की। सबसे सुंदर कौन है? नारायण भगवान। इतने सुंदर कि जिनसे भगवान शिव भी मोहित हो जाते हैं, इतने सुंदर। इसीलिए हे नारायण, यदि तस्यासि रूपम में, यदि आप मुझे अपना रूप दे देंगे तो तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम, तो वो कन्या निश्चित ही मेरे गले में वरमाला डालेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि आपसे सुंदर तो संसार में है ही नहीं कोई, और वैसे भी कन्याओं को तो सुंदरता ही अच्छी लगती है। इसलिए नारायण आप क्या कीजिए, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन सभी गाइए, प्रभु मोहि, पद नि ध सा नि ध पग पग सा स धी नि ध। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप हे नारायण, प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावं ओहि, आन भांति नहीं पावं ओहि, आन भांति नहीं पावं ओहि, आन भांति नहीं पावं ओहि। बोलिए नारायण भगवान की जय। इसलिए हे नारायण, आपके समान कोई सुंदर नहीं है, और मुझे किसी भी अवस्था में वो विश्व मोहिनी चाहिए। इसीलिए आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए। लेकिन एक बात बड़ी आवश्यक कही है जो हम आप लोगों को भी भगवान से कहनी चाहिए, पर कोई कहता नहीं है। हाँ, वो बात जो हर एक जीव को भगवान से कहनी चाहिए, परंतु कहता कोई नहीं है। वो कौन सी बात है जो नारद जी ने भी भगवान से कही? तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय प्रभु हित मोरा, जेहि विधि होय प्रभु हित मोरा, करहूं बेगी दास मैं तोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होय
से सुनना। नारद जी ने एक प्रार्थना की जिससे सारी कहानी बदल गई। नारद जी ने कहा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। हे स्वामी, आप ही तो सबका कल्याण करने वाले हैं, हित करने वाले हैं। यदि मुझे सौंदर्य ही चाहिए होता तो मैं कामदेव से ना मांग लेता, वो भी तो सौंदर्य देने में सक्षम है, परंतु वो मेरा हित नहीं कर सकता, इसलिए ही तो मैं आपकी शरण में आया हूं। इसलिए हे नाथ, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं, अरे जम के बोलो, दास मैं। कौन कौन भगवान के दास हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके महादेव को दिखाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे ही ये भाव प्रकट किया तो विष्णु भगवान क्या कहने लगे? कि नारद जी ने तो कह दिया कि हे नारायण, जैसे भी जिस भी प्रकार से मेरा हित होता है, ध्यान से सुनना, जिस भी प्रकार से मुझ नारद का हित होता है आप वैसा कीजिए, पर जल्दी कीजिए। बस ये जरूर बोल दिया, जल्दी कीजिए। बस ये जो जल्दी है ना, यही तो खराब है। भगवान नारायण हंसने लगे, कहने लगे, नारद, मैं कैसे तुम्हारा हित करूंगा जिस प्रकार एक वैद्य एक रोगी का करता है। बेशक वो दवाई मीठी हो, चाहे वो दवाई कड़वी हो, वैद्य पिलाएगा ही पिलाएगा। वो नहीं देखेगा कि पीने वाले को कड़वी लग रही है, मीठी लग रही है, क्योंकि वैद्य जानता है कि इससे इसका कल्याण होगा, ये रोग मुक्त होगा। इसीलिए तो एक वैद्य की भांति मैं तुम्हारी इस समस्या का उपचार करूंगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। देखिए नारायण, आप वैद्य की भांति कीजिए, चाहे आप धनवंतरी की भांति कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे एक सुंदर रूप दे दीजिए, मुझे सुंदर बना दीजिए। बोले ठीक है, जाओ, जैसे तुम जाओगे वैसे ही तुम्हें सुंदर रूप प्राप्त हो जाएगा। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। कैसे गा रहे हैं? नारायण स्वामी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सभी गाइए। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। बड़े प्रसन्न है नारद जी। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। हो नारायण 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 नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारद जी ने भगवान से कहा था कि मुझे सुंदर बना दीजिए, तो भगवान ने कैसा बनाया? कोई जानता है तो हाथ खड़े करो। अरे वाह, आप सभी तो जानकार हैं, तो बताइए जरा कौन सा मुख दिया? हाँ, बंदर का मुख दिया। तो अब ये बताइए कि बंदर का मुख क्यों दिया? क्योंकि नारद जी ने ये कहा कि हे हरि, क्या कहा? हे हरि, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। शब्दानाम अनेक अर्थाः, हमारी मातृभाषा संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं महाराज।
तो हरि का एक अर्थ होता है बंदर। क्या अर्थ होता है? अरे जम के बोलो। हाँ, जैसे आप लग रहे हैं अभी, है ना? देखो कैसे हंस रहे हैं। अरे हम सभी बंदर ही तो हैं कि नहीं है? बोलो। अरे जब मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे जब भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमंत लला सरकार जी वानर मुख लेकर जब संसार में अवतार ले सकते हैं, तो हम लोग यदि वानर बन भी जाए तो क्या बड़ी बात है, बताओ? हम बंदर ही तो हैं। आप तो विश्वास नहीं करेंगे, तुलसीदास महाराज जी अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसी कुत्ता राम का, हाँ क्या कहा? तुलसी कुत्ता। मनुष्य नहीं का, भक्त नहीं का, कोई विद्वान नहीं का। क्या कहा? तुलसी कुत्ता। कुत्ता ही हूं प्रभु, और मुझे कुत्ता ही रहना है। क्योंकि जब तक ये राम नाम का पट्टा मेरे गले में है, तब तक मैं आपके ही निकट रहूंगा, आपकी ही सन्निधि में रहूंगा। बोलिए सीताराम भगवान की। इसीलिए भगवान ने नारद जी को अपना हरि रूप दे दिया, मतलब अपना वानर रूप दे दिया। क्यों भाई? नारायण ने वानर रूप क्यों दिया, जबकि नारद ने तो ये नहीं कहा कि मुझे बंदर बनाइए। नारद जी ने तो कहा था कि मुझे सुंदर बनाइए। कहा था सुंदर, बना दिया बंदर। क्या बना दिया? बंदर। अब ये जानिए कि बंदर क्यों बनाया। पता है किसी को? जिसको पता है हाथ खड़े करो। तो अभी जानिए कि भगवान ने उनको बंदर का रूप क्यों दिया। क्योंकि नारायण जानते हैं कि नारद जी रोगग्रस्त हो चुके हैं। काम, लोभ, मोह और अहंकार अभी 5वां बाकी है। केवल 4 रोगों ने ग्रसित किया है, 5वां भी आने वाला है। तनिक प्रतीक्षा कीजिए। नारायण जानते हैं कि मेरा परम भक्त नारद गलत मार्ग में चल पड़ा है। नारायण नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त गलत रास्ते की तरफ जाए। इसलिए नारायण ने क्या किया? उनका कल्याण करने के लिए उन्हें बंदर का रूप दे दिया। क्योंकि इस संसार में 2 ही ऐसे हैं जो हम सब प्राणियों को नचाते हैं। बोले शंकर भगवान की। क्या बात है। हमारे बांसुरी वाले भैया के लिए तालियां बजाइए जरा। बड़ी मनमोहक बांसुरी बजा रहे हैं। राजेंद्र प्रसन्ना जी के शिष्य हैं। जिसके गुरु ही इतने विद्वान हो तो शिष्य भला विद्वान कैसे नहीं होगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो राग पहाड़ी के सुर छिड़ रहे हैं महाराज। साम वेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, उसकी ऋचाएं चल रही हैं। मजाक मत सोच लेना। बोलिए शंकर भगवान की। बिना संगीत से भगवान की कथा में आनंद आता ही नहीं है। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया च उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करिता अर्जुनो भूत
इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकर कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब नारायण प्रकट हुए उससे पूर्व उन्हें कैसे प्रकट किया गया। प्रहलाद तालधारी। अब ताल का अर्थ ताली से ना ले लेना, ताल का अर्थ बीट से है। आचार्य पंकज जी जरा 3 ताल बजाइए। ये ताल चला है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ ताल। तो प्रहलाद जी महाराज ऐसे ताल दे रहे हैं, ऐसे। ये भागवत में शास्त्रोक्त प्रमाणिक बता रहा हूं आपको। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया च उद्धव कांस्यधारी। उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं। भगवान को कैसे बुलाना है वो विधि बता रहा हूं आपको, समझ लेना। वीणाधारी सुरर्षि